लाइव भगवान प्रस्तुत करते हैं पाठशाला, कहानियाँ जो गुदगुदाए भी और सिखाए भी। बच्चों, आपने जामुन खाए हैं? अच्छे होते हैं ना? मुझे तो बहुत पसंद है। तो आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो है जामुन के पेड़ पर रहने वाले एक बंदर और पास की नदी में रहने वाले मगरमच्छ की। बंदर बहुत ही मिलनसार स्वभाव का था, पर पेड़ पर वो अकेला ही रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। वही पेड़ उसका घर था, जो उसे खाने के लिए मीठे फल भी देता था और तेज धूप में छाया भी। तो दूसरी तरफ मगरमच्छ भी सौम्य स्वभाव का था, जो नदी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन मगरमच्छ तैरकर नदी के किनारे पर आया और जामुन के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। मगरमच्छ थका हुआ था, तो उसे भूख भी लगी थी, तो वो खाने की तलाश में इधर उधर देखने लगा। जब ऊपर बैठे बंदर ने ये देखा, तो उसने मगरमच्छ को आवाज लगाई और उसकी बेचैनी का कारण पूछा। मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि वो भूखा है और क्या उसको कुछ खाने को मिल सकता है। बंदर ने मगरमच्छ को बताया कि ये जामुन का पेड़ है और पेड़ पर लगे हुए पके हुए जामुन बहुत स्वादिष्ट हैं। मगरमच्छ सोच में पड़ गया कि क्या उसे जामुन खाने चाहिए या नहीं। इतने में बंदर ने उसको फिर आवाज लगाई और स्वादिष्ट जामुन खाने का न्योता दिया। मगरमच्छ की भूख बढ़ चुकी थी और बंदर के इतना जोर देने पर वो जामुन खाने के लिए मान गया। बस फिर क्या था, बंदर खुशी से उछल पड़ा। पहली बार उसके घर कोई मेहमान आया था, तो बंदर उत्साह में जोर जोर से पेड़ हिलाकर जामुन के फल नीचे गिराने लगा। जामुन के फलों के नीचे गिरते ही मगरमच्छ उन्हें खाने लगा। जामुन सच में मीठे और स्वादिष्ट थे, जिनको खाकर मगरमच्छ का दिल खुश हो गया। पेट भरकर जामुन खाने के बाद मगरमच्छ ने बंदर को धन्यवाद दिया और उससे खूब सारी बातें की। बातों ही बातों में बंदर और मगरमच्छ दोस्त बन गए और बंदर ने मगरमच्छ को रोज आकर जामुन खाने का न्योता दे दिया। बस फिर क्या था, अब हर दिन मगरमच्छ नदी से तैरकर किनारे पर आने लगा और जामुन के पेड़ के नीचे बंदर और मगरमच्छ साथ में जामुन खाने लगे। अब दोनों लोग अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन बातों बातों में मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी के बारे में बताया, जिसे सुनकर बंदर ने कुछ जामुन मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी रख दिए। मगरमच्छ ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को जामुन दिए और अपने नए दोस्त के बारे में सब बताया। मगरमच्छ की पत्नी को जामुन बहुत अच्छे लगे। उसने इससे पहले इतना मीठा और स्वादिष्ट कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ के जितनी अच्छी और दयालु हृदय की नहीं थी। उसने मगरमच्छ से कहा कि अगर ये फल इतने मीठे हैं, तो सोचो इनको रोज जो खाता होगा उसका दिल कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ चौंक गया। उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि वो बंदर उसका मित्र है और वो उस बंदर को खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी जिद पर अड़ गई और उदास होकर बीमार पड़ने का नाटक करने लगी। मगरमच्छ कश्मकश में पड़ गया कि आखिर वो कैसे अपनी पत्नी को समझाए। वो कुछ आगे कह पाता, इतने में उसकी पत्नी ने रोते हुए उसे कहा कि मैं बीमार होकर मर रही हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे उस बंदर का मीठा दिल लाकर दो। अब मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी जब तक उस बंदर का दिल खाने को नहीं मिलेगा। मगरमच्छ सोच में पड़ गया और नहीं चाहते हुए भी उसने बंदर को पत्नी के पास लाने का फैसला किया। उदास मन से मगरमच्छ तैरते हुए नदी किनारे पहुंचा और उसने बंदर से कहा कि मेरी पत्नी जामुन के बदले में तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती है और उसने तुम्हें घर बुलाया है। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर खुशी खुशी उसके साथ चलने को तैयार हो गया। मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पीठ पर बिठाया
और नदी में उतर गया। बीच नदी में पहुंचने के बाद मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि मेरी पत्नी बीमार है और वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। मैं तुम्हें कभी भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे दुख है कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसने फिर अपना दिमाग चलाया और मगरमच्छ से कहा कि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी पत्नी की बीमारी ठीक कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपना दिल तो जामुन के पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ, तो वो लेने हमें वापस जाना पड़ेगा। मगरमच्छ को बंदर की बात पर विश्वास हो गया और वो तुरंत मुड़कर नदी के किनारे की तरफ तैरने लगा। नदी किनारे पहुंचते ही बंदर ने मगरमच्छ की पीठ से छलांग लगा दी और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर पहुंचने के बाद बंदर ने मगरमच्छ से चिल्लाकर कहा कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था और भरोसा करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि हमारा दिल हर समय हमारे साथ हमारे शरीर में होता है। अब जाओ और वापस मत आना। मैं तुम्हें कभी भी जामुन नहीं दूंगा और ना ही तुमसे मिलूंगा। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो दुखी था क्योंकि उसने जामुन के मीठे फल और अपना दोस्त दोनों खो दिए थे। बिना कुछ बोले उदास मन से मगरमच्छ नदी में वापस लौट आया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें बताती है कि किसी अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए और बंदर की तरह ही हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, जिससे किसी भी परिस्थिति में बिना डरे आप समझदारी से काम ले पाओ। आप सुन रहे थे लाइव भगवान की प्रस्तुति पाठशाला। यह श्रृंखला पौराणिक और लोक कथाओं से प्रेरित है। रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। यह श्रृंखला किसी भी व्यक्ति की, किसी भी घटना या व्यक्तिगत इतिहास का तथात्मक चित्रण होने का दावा या जानकारी की पूर्णता, सटीकता, विश्वसनीयता, उपयुक्तता या उपलब्धता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्रों के नाम, स्थान, घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना या स्थान से समानता एक संयोग मात्र है। इस श्रृंखला की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, धार्मिक समूह, समुदाय, संस्था, राष्ट्रीयता, पेशे या किसी भी वर्ग के व्यक्ति, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय को बदनाम करना, अपमानित करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह श्रृंखला धूम्रपान या मदिरापान के सेवन को प्रोत्साहित नहीं करती। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे उचित विवेक का प्रयोग करें। इस श्रृंखला में सभी कहानियां पब्लिक डोमेन से ली गई हैं, जिसमें कुछ कॉपीराइटेड तत्व शामिल हो सकते हैं, जिनका उपयोग शिक्षाप्रद और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। यह फेयर यूज के तहत किया गया है और किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं है।